कभी राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ वो हो गया जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कल तक वे लोकसभा में अपनी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे। आज उनकी जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने ले ली है। देखते ही देखते वे अपनी पार्टी में बेगाने हो गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर चिराग के सियासी बंगले में ये आग किसने लगाई और इन सब के पीछे कौन है? क्या नीतीश कुमार का मिशन बदला पूरा हो गया? अब आगे चिराग पासवान क्या करेंगे? चुनाव के बाद से बिहार की राजनीति में लगातार उबाल क्यों है? एलजेपी में जब टूट हुई तो इन सवालों के बीच की सियासी तस्वीर देखने की कोशिश हुई। ऐसा माना जा रहा है कि एलजेपी के भीतर बगावत की पटकथा नीतीश कुमार ने लिखी। अब विधानसभा चुनाव में चिराग ने उन्हें नुकसान पहुंचाया, तभी से नीतीश बेहद नाराज थे। चिराग को किसी तरह एनडीए में स्पेस देने को तैयार नहीं थे और बीजेपी पर इसके लिए वो अपना वीटो लगाने की हद तक जाते थे। राजनीतिक रूप से बदला लेने के लिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले पशुपति कुमार पारस से संपर्क साधा, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच बहुत पुराने संबंध रहे हैं। चिराग को इसका आभास था। पिछले दिनों जब पशुपति पारस ने नीतीश की तारीफ की तो चिराग ने अपने चाचा से सख्त नाराजगी जताई और उन्हें पार्टी से हटाने तक की धमकी दे दी थी। बताया जा रहा है कि तभी से चाचा पशुपति पारस ने अपने भतीजे से अलग होने का मन बना लिया था। वही चचेरे भाई और सांसद प्रिंस ने भी अपनी उपेक्षा होने का आरोप लगाया। अब देखने वाली बात यह है कि एलजेपी के नए गुट का आगे का रास्ता कैसा होगा। खबरें तो ये भी आ रही है कि पशुपति पारस जेडीयू में ठीक उसी तरह पार्टी विलय कर सकते हैं जिस तरह पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान अब क्या करेंगे। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि न सिर्फ पार्टी बल्कि एक तरह से परिवार के अंदर भाई उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। पार्टी के जो 5 सांसद अलग हुए उनमें पशुपति कुमार पारस उनके चाचा है तो प्रिंस चचेरे भाई। ऐसे में रामविलास पासवान की विरासत पर अपना हक जताना और उसको फिर से हासिल करना आसान नहीं होगा। लेकिन ये भी सही है कि चिराग पिछले कुछ सालों से एलजेपी का चेहरा रहे हैं। अगर वो विपक्षी गठबंधन से खुद को जोड़ते हैं तो वो असर डाल सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग ने जब पिछले साल बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तब भी कांग्रेस और आरजेडी ने उन्हें अपने पाले में लाने का प्रस्ताव दिया था। अब फिर एक बार दोनों ही पार्टियां चिराग को अपने पाले में लाने के लिए जोरों शोरों से कोशिश कर रही है।